Hey, what's up? Hey, what's up, man? I just thought of calling you. How are you? All good, man. All good. How are you? I'm good, man. I just hope I. Yeah. ये बता तू bought a new bike? हाँ, एक और मोटरसाइकिल ले तो लिए। Why? Why did? नहीं यार, ऐसे ही। हाँ। Nee, but we are worried about you, man. We are worried. अरे, because it seems like midlife crisis. Midlife crisis? Yeah. No यार। No, but all the symptoms are of midlife crisis, man. नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। See, if you need any help, we are all here, man. If you need any help from us. No. Are you sure it's not midlife crisis? Because it seems you are in one. Am I? देखो, मिड लाइफ क्राइसिस जैसा कोई टेक्निकल मेडिकल टर्म तो नहीं है। आप इस एलिमेंट को लेके डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका इलाज नहीं करेगा दवाइयों से, ना ही उसके पास कोई टेस्ट है इसके लिए। पर बेसिकली कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि मेल्स जब 40 से 60 के बीच पे कहीं होते हैं तो उनमें ये पाया गया है, पर सिर्फ 10 से लेके 20% मेल्स में ही पाया गया है। बेसिकली होता क्या है कि 40 से 60 के बीच पे, क्योंकि मेल्स अपने आप को बार बार इवैल्यूएट करते हैं, इस ड्यूरेशन में उसकी लाइफ में ऐसे बहुत बार ऑप्शंस आते हैं जब वो अपने आप को इवैल्यूएट करता है अगेंस्ट व्हाट ही हैड थॉट एंड वेयर ही इज टुडे। इस इवैल्यूएशन के चक्कर में बहुत बार डिससैटिस्फैक्शन होता है, कभी जॉब में, कभी बिजनेस में, कभी लाइफस्टाइल को लेकर, कभी हेल्थ को लेकर, कभी फैमिली को लेकर, और इन सब चीजों की इवैल्यूएशन की वजह से उसकी लाइफ में वो कुछ चेंजेस करता है। और मिड लाइफ क्राइसिस से कुछ बहुत बड़े बड़े मिथ्स एसोसिएटेड है। मिथ नंबर वन ये है कि ये सिर्फ मर्दों को होता है, सिर्फ मेल्स को होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फीमेल्स को भी होता है, पर उनके कैरेक्टर्स और उनके ट्रिगर पॉइंट्स बहुत अलग होते हैं मर्दों से। सिर्फ 10 से 20% मेल्स को ये ट्रेंड मेल्स में ये ट्रेंड दिखता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि यार ये ना सिर्फ दिमाग की बात है, तू ना अपने आप को कंट्रोल कर, अपने आप को ना ये सब चीजों में मत पड़ने दे, मोह माया एंड ऑल दैट। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दिमागी बातें नहीं है, ये हार्मोनल चेंजेस से भी एसोसिएटेड है, टेस्टोस्टेरोन डिप से भी एसोसिएटेड है, बहुत सारी चीजें होती हैं मर्दों में भी। अब बात कर लेते हैं कि मैंने 2 बाइक्स क्यों ली। मेरा भी मिड लाइफ क्राइसिस तो नहीं चल रहा है। एक्चुअली नहीं, आपने जनरली बहुत सारे सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स और बहुत बड़े बड़े लोगों को मोटरसाइकिल्स के पीछे पागल होते देखा होगा। जॉन इब्राहिम, एम एस धोनी, शाहिद कपूर, well, let me even say Sadhguru, as a matter of fact. All these people have chosen motorcycles as a part of their transformation, as a part of something that they want to carry with them, which can take them away for the everyday stress that they go through. अब आप कहेंगे कि यार इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, इनके पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, इनको क्या कमी है? I agree. But what I also would say is, पैसा शायद आपको वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने में हेल्प करेगा, पर मिड लाइफ क्राइसिस इज नॉट अबाउट एग्जीक्यूशन। वेल, इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन, बट नॉट एट फर्स्ट। ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, चेंजेस इन लाइफ और एडवांसमेंट्स इन लाइफ इज अबाउट द माइंड। मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पर्सनल था, एक मेडिटेशन है। ना सिर्फ इस दुनिया की भीड़ भाड़ की सारी चीजों से दूर भागना, पर इट्स ऑल अबाउट बीइंग विद माई सेल्फ। ये समय सिर्फ मेरा होता है। जब भी मैं अपनी मोटरसाइकिल्स के बारे में सोचता हूँ या राइड करता हूँ या उनकी साफ सफाई करता हूँ, उनकी देखभाल करता हूँ, या दिन में कभी भी आते चलते आते जाते 1 मिनट के लिए खड़े होकर उनको देखता हूँ, तो दिस इज अ वे फॉर मी टू कनेक्ट विद समथिंग दैट इज ओनली माइन। नो वन नोज अबाउट इट, नो वन अंडरस्टैंड्स दिस एज आई डू। अब ये 2 बाइक्स वाला फंडा क्या है यार? इसको इंडिविजुअल खांचों में नहीं देख सकते आप, इसको आपको एक पूरे एक्सपीरियंस के तौर पे देखना पड़ेगा।
और जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आपकी जो डिमांड्स हैं फ्रॉम दिस हॉबी, और शुड आई से फ्रॉम दिस पैशन, ये थोड़ी चेंज होने लग जाती है। और यहीं पे आता है एवरी बाइक कांट डू एवरीथिंग वाला फंडा। सो आई हैड बाइक्स लाइक हायाबूसा, डेटोना, जेरिक्स, 6R भी है अब मेरे पास, और इससे पहले S1000RR भी थी। एडवेंचर बाइक्स में मेरे पास बहुत पहले हिमालयन थी, एंड देन उसके बाद मेरे पास बीच में मल्टी स्ट्राडा भी थी, विच वाज अ हाई एंड बाइक, एंड देन अब 390 है। सो आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, और आपको लगता है जब आप राइडर इवॉल्व इतने हो जाते हो ना, तो कुछ चीजें आपके लिए बहुत स्टैग्नेंट और बहुत बोरिंग हो जाती हैं। इस बोरियत को हटाने के लिए और इस अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपको ये दो चीजों, आई थिंक मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। और एक जगह पूरा पैसा डालने से बेहतर मेरे लिए ये था कि मैं उसी को डिवाइड करके अपने लिए दो ऐसे टूल्स ले पाऊं जिसकी वजह से मेरा जो स्कोप ऑफ मोटरसाइकिलिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब प्रैक्टिकल बातों की बात करते हैं कि ये दो बाइक्स रखना वर्सेस एक बाइक रखना वर्सेस कोई भी बाइक ना होना, हाउ आर दीज डिफरेंट, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या? स्ट्रेस बस्टर, मेंटल पीस, मी टाइम, और आपकी स्किल्स को बहुत एनहांस करती है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट मोटरसाइकिलिंग बट सोशल लाइफ में आपकी स्किल्स को बहुत इंक्रीज करती है। एक रिसर्च के हिसाब से 25 से 30% कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी में ये राइडिंग कम करती है। जहां तक फिजिकल प्रोज की बात है, जहां पे फिजिकल एडवांटेजेस की बात है, तो वी ऑल नो मोटरसाइकिल्स अपने अपने लेवल पे बहुत ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग होती है। जहां 600 सुपर स्पोर्ट्स एक बहुत ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग मोटर स्पोर्ट्स है, अपने में आपकी पूरी बॉडी को फिट होना पड़ता है बाइक चलाने के लिए, एंड वाइस वर्सा बाइक चला के आपकी बॉडी थोड़ी फिट हो जाती। वहीं एक एडवेंचर बाइक गिव्स यू अ लॉट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, बिकॉज ये आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, आपका इंड्योरेंस बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा आपको इसको चलाने के लिए इंड्योरेंस बढ़ाना पड़ता है। अब जो इसका कौन है ना, और जो इसके डिसएडवांटेज है ना, फिजिकल लेवल पे जो डिसएडवांटेजेस है, आई थिंक वो हर चीज को ओवर पावर कर देती है। सबसे बड़ा खतरा आपके प्यार करने वालों को, आपके फैमिली वालों को, आपके माँ बाप, बीवी, बच्चों को होता है एक्सीडेंट्स का। और जहां ये बहुत ज्यादा रिस्क है, और हमारे देश में तो वी ऑल नो कितना बड़ा रिस्क है, कोई कहीं से भी आता है, एंड आई थिंक कभी कभी वो प्लान करके आते हैं। वैसे तो बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, पर कुछ मेजर इश्यूज जो बहुत कॉमन देखे जाते हैं वो ये है, अपफ्रंट कॉस्ट देना पड़ता है बाइक्स को लेकर, उनकी सर्विसिंग, उनकी इंश्योरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। आपके फैमिली का जो ये एक बजट होता है उसको हिला देती है। आप सिर्फ बाइक्स नहीं खरीदते, उसके साथ गियर्स, उसके साथ बाकी सारी चीज़ें, हेलमेट्स, और अगर दोनों बाइक्स हैं तो दोनों के अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो दोनों के अलग अलग गियर्स एंड एसेट्स आएंगे, टायर, सर्विस, इंश्योरेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड द लिस्ट गोज ऑन। फैमिलीज और सोसाइटी और ऑफिशियल चीज़ों में भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आप माने चाहे नहीं माने। जब आप वीकेंड से बाहर आते हैं राइडिंग करके, तो एक दो दिन उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना, उस स्टेज ऑफ माइंड से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। धीरे धीरे फेड आउट होता है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे तक, थर्सडे तक आते आते बाय द इवनिंग यू आर अगेन इनटू दैट कि अच्छा वीकेंड आ रहा है, वी आर अगेन गोइंग टू राइडिंग प्लान्स, ब्ला ब्ला ब्ला। दो मोटरसाइकिल्स रखना या मोटरसाइकिल्स रखना, इज इट वर्थ इट? Everything in life comes with conditions applied. अगर आप अपने पैशन को, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को, एक्सीडेंट्स को, और इन सारी ऑब्लिगेशंस एंड डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज करके अपने फैमिली, सोसाइटी एंड ऑफिस के साथ बैलेंस कर सकते हैं, एंड हर किसी एक एस्पेक्ट अपनी लाइफ को उतना ही टाइम दे सकते हैं, then it's all justified because then it becomes an advantage. This motorcycle riding becomes an advantage. But अगर आप इसी को अपना पूरी लाइफ बना लेते हैं, बाकी सब चीजों के एवज में, बाकी सब चीजों की को सैक्रिफाइस करके अगर आप अपनी इस चीज को चलाना चाहते हैं, इट विल ऑलवेज बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। फिर आप एक बाइक रखें, दो बाइक रखें, 10 बाइक रखें, डजंट मैटर। छोटा सा चैनल है मेरा, मैं ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, either on a ride or again across the camera.